नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैन नेगी मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी होगी उत्तराखंड एलटी मैथ्स की। दोस्तों अभी फॉर्म नहीं आए, लेकिन दोस्तों जल्दी ही आ जाएंगे। लेकिन मार्च में एग्ज़ाम दोस्तों होना आपका प्रस्तावित है, तो फॉर्म भले ही देर में आए दोस्तों, लेकिन एग्ज़ाम तो उसी डेट में होना दोस्तों काफ़ी हद तक संभव है। तो अब ऐसे में आपको उसी को टारगेट लेके दोस्तों प्रिपरेशन करनी है। हम भी इसमें आपकी दोस्तों पूरी मदद कर रहे हैं। विशेष दोस्तों हमने सीरीज़ चला रखी है। सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करिए। उत्तराखंड एलटी गणित की दोस्तों आज दोस्तों इसके पार्ट नंबर 29 है। इससे पहले 28 क्लासेस दोस्तों हमने आपको प्रोवाइड करवाई हैं। अगर अभी तक नहीं देखी हो क्लासेस तो देख लो, काफ़ी दोस्तों आपको हेल्प मिलेगी। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दोस्तों हमारा सेक्शन चल रहा है। इसमें पैराबोला के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, उत्तराखंड एलटी गणित के नाम से दोस्तों हमारा बैच चल रहा है। मैथ्स प्लस फिजिक्स की दोस्तों यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर कोर्स पूरा मिलेगा रिकॉर्डेड क्लास के फॉर्म में, 250 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। बहुत अच्छा दोस्तों ये कोर्स अभी फिलहाल चल रहा है। 7,000 दोस्तों इसका प्राइस रखा गया। यहाँ पर आप दोस्तों प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं। इसको आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको अन्य कोर्स भी मिल जाएंगे। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पर आप संपर्क करके हमसे इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बेहतरीन मौका है, इसमें कोई भी कोर कसर नहीं छोड़नी है। अगर आपको रेगुलर लाइव क्लासेस चाहिए तो उसके लिए दोस्तों आप इस बैच की ओर को भी दोस्तों जा सकते हो। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भैया कोनिक सेक्शन क्या होता है। कोनिक सेक्शन का मतलब जैसे कि नाम से पता लगता है कि भैया जब एक कोन को कोई प्लेन है दोस्तों जब कट करता है तो हमें जो सेक्शन मिलता है दोस्तों, हमें ऊर्जा शेप में हमें जो मिलता है उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, कोनिक सेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर आपने समझना है ये जो आपका कोन है दोस्तों वो जरूरी नहीं है कि सर्कुलर हो, राइट सर्कुलर हो। वो राइट सर्कुलर के अलावा कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जैसे कि भैया कोन है, कोन की फिगर कैसे बनती है। जैसे कि आपके पास एक ये पेन है, इसको आप सेंटर से पकड़िए। अब आप इसको रोटेट करेंगे तो दोस्तों इस तरह से, जैसे आप रोटेट करेंगे तो आपके पास इस तरह की दोस्तों फिगर फॉर्म्ड होगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अपर नैप, ठीक है। और इसको नीचे वाले को बोला जाता है लोअर नैप, ठीक है। जो बीच में जो पॉइंट होता है इसी को दोस्तों वर्टेक्स बोलते हैं। ओ से दिखाओ, बी से दिखाओ, कैसे भी दिखाओ, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों ये जो पार्ट होता है इसको दोस्तों हम बोलते हैं जनरली एक्सिस, ठीक है। और ये दोस्तों आपके क्या होते हैं, जनरेटर्स होते हैं, जो कि इसको क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको दोस्तों जब भी कोई प्लेन कट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, कोनिक सेक्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए जो इसमें सबसे पहला केस है, केस वन की जब हम बात करेंगे, केस वन में जब आपका क्या होगा, जो प्लेन है अगर वो वर्टेक्स से पास होता है, अगर वो वर्टेक्स से पास होगा तो क्या होगा, हमें सबसे पहले समझना है कि अगर दोस्तों ये इसके वर्टेक्स से पास होता है तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप इसको समझना है कि ये एंगल आपका क्या होता है, अल्फा होता है, ठीक है। ये वाला एंगल अल्फा है। तो अब इसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों हम चीजों को डिसाइड करेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर मान लेते हैं वर्टेक्स से पास होके जा रहा है, इस तरह से दोस्तों पास होके जा रहा है, और ये आप साफ-साफ देख सकते हैं कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो अगर मान लेते हैं थीटा की वैल्यू लेस देन अल्फा है, मतलब ये इसको इस तरह से कट कर रहा है कि ये वर्टेक्स से होते हुए जाए, और जो इसका एंगल है, यानी कि जिस एंगल पे ये जो प्लेन है इसको काट रहा है, वो आपका अल्फा से लेस हो, तो हमें क्या मिलेंगी, रियल और डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेंगी, जो कि रियल होंगी और अलग अलग होंगी, ठीक है ना। अब अगला केस ये हो सकता है कि ये जो थीटा है, यानी कि इस तरह से दोस्तों आपका कोई प्लेन है वो इसको कट करते हुए जाए, या फिर इसको इस तरह से कह सकते हैं वर्टेक्स से भी होकर गुजर रहा है और टच होते हुए जाए, तो उस केस में दोस्तों हमें क्या मिलेंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, यानी कि जो दोनों की दोनों लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो उस केस में हम कहेंगे कि भैया जो प्लेन है वो क्या करेगा, कोन को टच करेगा, ठीक है ना। अब बात करेंगे इमेजिनरी की, यानी कि दोस्तों इस तरह से आपका प्लेन कोई गुजरा, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये जो थीटा होगा वो अल्फा से बड़ा होगा, यानी कि कोन के एंगल से बड़ा होगा। तो जो हमारी जो पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगी इमेजिनरी होगी, यानी कि सिंपल सी बात है कि वहां पर हमें क्या होगा, पॉइंट मिलेगा। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, वहां पर कोई भी आपकी जो स्ट्रेट लाइन होंगी वो आपकी क्या होंगी, इमेजिनरी होगी। तो समझना है कि यहाँ पर जो अल्फा है, अल्फा का मतलब ये है कि जो आपका कोन का एंगल है इसको हम अल्फा से दिखाते हैं, ठीक है। तो सेमी वर्टिकल एंगल भी इसको दोस्तों बोल सकते हैं। तो पहला तो केस हो गया कि जब आपकी क्या होती है, ये लाइनें आपकी कहां से पास होती हैं, वर्टेक्स से पास होती है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि प्लेन जो है वो वर्टेक्स से पास ना होकर दोस्तों ये नैप से अगर पास हो, ठीक है, जो नैप है, ठीक है। तो अब पहला केस हो सकता है कि भैया जो मान लेते हैं कि जो कोन है वो इस तरह से दोस्तों पास हो रहा है, ठीक है। मतलब कि कोन से दोस्तों जो आपका प्लेन है वो इस तरह से पास हो रहा है कि वो इससे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रहा है। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रहा है तो उस केस में दोस्तों जो हमें फिगर मिलेगी वो क्या होगी, सर्किल होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें क्या मिला, एक सर्किल मिला, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर ये थीटा अल्फा के बराबर हो जाए, मतलब कहने का मतलब है कि जो ही आपका ये जो आपका प्लेन है दोस्तों वो इस तरह से गुजरे कि जो
थीटा और अल्फा दोनों के दोनों अगर बराबर हो जाए, लेकिन ध्यान में रखना है वर्टेक्स से नहीं गुजरेगा, तो उस केस में दोस्तों हमें क्या मिलेगा, पैराबोला मिलेगा, ठीक है ना। तो इस केस में जो प्लेन होता है वो एक जनरेटर के क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। इसी तरह से अब अगर ये मान लेते हैं ये प्लेन है, वो इस तरह से इसको कट करते हुए जाए, ध्यान रखना है कि वर्टेक्स से नहीं गुजर रहा है, तो ये थीटा क्या हो, अल्फा से बड़ा हो जाए, लेकिन पाई बाय 2 से लेस हो, कहने का मतलब थीटा की वैल्यू अल्फा से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन पाई बाय 2 से छोटी होनी चाहिए। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों कि हमें इलिप्स मिलेगा, यानी कि इलिप्स का फिगर क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। और अगला केस क्या हो सकता है कि अगर थीटा की वैल्यू दोस्तों लेस देन अल्फा हो, तो उस केस में क्या होगा कि दोस्तों जो प्लेन है इसको दोनों, मतलब कि जो दोनों नैप्ड है उसको कट करते हुए जाएगा और हमें क्या मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा। इसका दोस्तों यहाँ पर फिगर हमने बना रखे हैं, इस फिगर को आप दोस्तों देखकर आसानी से इन चीजों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भैया अगर थीटा की वैल्यू अल्फा से बड़ी है लेकिन पाई बाय 2 से लेस है, तो हमें जो फिगर मिलेगा वो इस तरह का फिगर मिलेगा। आप देख सकते हैं ये आपका थीटा एंगल है जो कि अल्फा से दोस्तों आपका क्या है, लेस है। तो उस केस में आप सॉरी थीटा की वैल्यू दोस्तों आपकी क्या है, अल्फा से दोस्तों बड़ी है। तो उस केस में आपका दोस्तों क्या है कि भैया हमें क्या मिल रहा है, इलिप्स मिल रहा है। और इस केस में दोस्तों क्या है कि थीटा और अल्फा दोनों के दोनों बराबर हैं, तो उस केस में हमें दोस्तों क्या मिलेगा, पैराबोला मिलेगा। और इस केस में दोस्तों आपका क्या होगा कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन अल्फा होगी। तो इस केस में क्या करेगा, जो प्लेन है वो दोनों के दोनों कोण को कट करेगा और हमें क्या मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका दोस्तों कोनिक सेक्शन। अब देखिए कुछ एनालिटिकल डेफिनेशन है, एनालिटिकल डेफिनेशन जो कि हमें समझनी है कि भाई कोनिक सेक्शन एक्चुअली होता क्या है। थोड़ा सा हमने अभी इससे पहले क्या पढ़ा, हमने फिगर के थ्रू पढ़ा। अब हम दोस्तों जैसे कि जो इसकी एनालिटिक डेफिनेशन है उसको समझेंगे, ठीक है ना। तो कोनिक सेक्शन एक्चुअली क्या है, देखिए मान लेते हैं दोस्तों एक फिक्स पॉइंट है P और एक दोस्तों फिक्स लाइन है, ठीक है। इस फिक्स लाइन, ये मान लेते हैं स्पेस में कोई फिक्स पॉइंट है और दोस्तों आपका मतलब कि मान लेते हैं कि इस फिक्स पॉइंट को P से नहीं दिखाता हूं, अब मैं मान लेता हूं इस फिक्स पॉइंट को मैं F से दिखाता हूं। और मान लेते हैं कि कोई दोस्तों एक मूविंग पॉइंट है, ठीक है। मूविंग पॉइंट है वो इस तरह से मूव कर रहा है कि इसकी जो डिस्टेंस है यहां से यहां और इसकी जो डिस्टेंस है यहां से यहां, आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं PF है और इसको मान लेते हैं या SP मान लेता हूं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस PF और PM, इन दोनों का जो रेशियो है अगर दोस्तों हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कांस्टेंट रहता है, तो लोकस ऑफ दिस पॉइंट विल बी अ कोनिक। ओके, इसको आप फिर से समझ लीजिए कि मान लेते हैं आपके पास एक फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है इन स्पेस, और दोस्तों ये फिक्स लाइन है इन स्पेस, और एक मूविंग पॉइंट है, ये मूव इस तरह से करता है कि इसकी इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इससे इसके फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का दोनों का रेशियो दोस्तों अगर कांस्टेंट है, तो इस पॉइंट का जो लोकस होता है वो दोस्तों क्या होता है, कोनिक होता है। अब ये भी क्या होगा, इस वे भी वेरी करेगा भाई, ये भी क्या हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, और इसके अलावा दोस्तों ये आपका हाइपरबोला भी हो सकता है। डिपेंड करेगा वेरियस वेरियस कंडीशन में, ठीक है। दोस्तों ये जो PF अपॉन MP की जब हम बात करते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिनको आपने डिस्कस करना है। जो फिक्स पॉइंट है दोस्तों, इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। जो फिक्स पॉइंट होता है इसको क्या बोला जाता है, फोकस ऑफ कोनिक सेक्शन बोला जाता है। जबकि जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। द फिक्स स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक सेक्शन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कुछ और पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने बोला इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या है, द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक सेक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल e, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सिस की। एक्सिस का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन है जो कि फोकस से पास होती है और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होती है, उसको हम एक्सिस ऑफ कोनिक बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि मूविंग पॉइंट है, इस तरह से मूव कर रहा है कि भैया इसकी इससे डिस्टेंस और इस स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट है। और दोस्तों जब ये आप देख सकते हैं कि ये जो F है और ये जो आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट्रिक्स है, इससे एक लाइन इस तरह से गुजरेगी जो कि आपकी डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होगी, उसी को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ कोनिक बोला जाएगा, ठीक है ना। अब बात करेंगे वर्टेक्स की। वर्टेक्स का मतलब ये है सिंपली जो ये मूविंग पॉइंट है जहां पर एक्सिस को कट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक सेक्शन एंड द एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ कोनिक सेक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे सेंटर। सेंटर का मतलब ये है द पॉइंट विच बाइसेक्ट एवरी कोड ऑफ द कोनिक सेक्शन पासिंग थ्रू इट्स कॉल्ड द सेंटर ऑफ कोनिक। मतलब सिंपल सी बात है कि वो पॉइंट जो कि हर कॉर्ड को, मतलब कि जो भी आपका कोनिक है उसकी हर कॉर्ड को दोस्तों क्या करता है, अगर बाइसेक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कोनिक बोला जाता है। मतलब कि जहां पर कॉर्ड क्या हो जाती है, बाइसेक्ट हो जाती है, ठीक है। उसको आपको समझना है। जैसे भाई एक सर्किल है तो सर्किल में सेंटर है, तो इससे पास होने वाली जितनी भी कॉर्ड होगी वो क्या होंगी, आपस में बाइसेक्ट होगी। तो दोस्तों आपने इसको समझना है, दिस इज नोन एज अ सेंटर ऑफ अ कोनिक, ठीक है।
अब बात करेंगे दोस्तों जनरल इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक सेक्शन व्हेन इट्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स एंड इसेंट्रिसिटीज आर गिवन। तो कैसे दोस्तों आपकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो किस तरह से दोस्तों निकाली जाती है। तो आपने दोस्तों ये समझना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोनिक है क्या। कोनिक का मतलब है लोकस है उस पॉइंट का जो कि इस तरह से मूव करता है कि उसकी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन का रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मान लेते हैं दोस्तों अगर जैसे आपके पास ये लाइन है, ये आपके पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ये लाइन है और ये आपके पास दोस्तों एक मूविंग पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है एच कॉमा के, और ये दोस्तों एक फिक्स पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा। तो आप देखिए अगर आप थ्योरेटिकली बात करें तो थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए, अगर कोनिक की डेफिनेशन हम देखें तो सिंपली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए दोस्तों, फिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, देखिए सिंपल सी बात है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये मतलब कि ये डिस्टेंस का रेशियो ना। अगर आप इसकी बात करें यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस की बात करें तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाली जाती थी, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो पे आपने क्या करना है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने। तो आप इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर क्या रख देंगे आप एच, और यहाँ पर क्या रख देंगे के रख देंगे प्लस सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और दोस्तों ये आपका क्या होता है, फिक्स होता है, जो कि एक्चुअली क्या होता है, इसेंट्रिसिटी के बराबर होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों जब आप इस इक्वेशन को दोस्तों सॉल्व करेंगे और एच और के की वैल्यू में एक्स और वाई से दोस्तों रिप्लेस कर देंगे तो आपको दोस्तों ये इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। मतलब कि आप समझ लीजिए कि ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होती है दोस्तों, ये क्या करते हैं, कोनिक को रिप्रेजेंट करती है। मतलब मैं आपको तरीका बता रहा हूं, बाकी इसको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा क्योंकि लंबा पड़ेगा सॉल्व करना। समझना इस चीज को कि भैया ये वही थ्योरी से ही दोस्तों ये आपकी इक्वेशन दोस्तों निकल के आती है। तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होती है दोस्तों, ये क्या करती है, कोनिक को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि सबसे पहले ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, ये पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगी, जब दोस्तों ये जो डेल्टा फैक्टर है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एबीसी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर दोस्तों ये जीरो हो जाता है सो वी विल गेट द पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। अब दोस्तों अगर डेल्टा की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होती है लेकिन साथ ही ए बराबर बी है और एच वाला फैक्टर अगर जीरो है तो ये जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन होगी ये दोस्तों सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगी, जो हम पढ़ चुके हैं। बात है हमारे नए टॉपिक की दोस्तों, हम यहां से शुरू करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे पैराबोला की। अगर दोस्तों डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो है और साथ ही अगर एच स्क्वायर बराबर अगर ए बी के आ जाए तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा, जो कि हम आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब इलिप्स की बात करेंगे, अगर डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो है लेकिन अगर एच स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ए बी है तो उस केस में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं बात करूं हाइपरबोला की, अगर डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो अगर एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी है तो उस केस में दोस्तों ये क्या करेगा, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। और एक और चीज होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी वही है कि अगर डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो है और एच स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन ए बी है लेकिन साथ साथ ए प्लस बी बराबर अगर जीरो हो जाए तो उस केस में दोस्तों ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो देख सकते हैं कि आप भैया ये जो इक्वेशन है एक कोनिक को रिप्रेजेंट करेगी और इसमें दोस्तों हमारे पास वेरियस इसकी प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं कि किस कोनिक को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो पहला वाला केस मैंने पहले ही बोल दिया जिससे डेल्टा बराबर जीरो वाला केस है, और बाकी सारे जो केस हैं वो डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो से रिलेटेड है, ठीक है। तो डेल्टा बराबर जीरो तो पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो सो देयर आर वेरियस केसेस जिसमें हम दोस्तों इसको बांट सकते हैं, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि भैया इट इज अ लोकस ऑफ दैट पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच अ वे दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस from a fixed point to the fixed line is always remains constant and that constant is known as a eccentricity, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपने समझना है कि ये दोस्तों आपकी क्या है, कोनिक की मेन डेफिनेशन है, ठीक है। तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो ऐसे ही दोस्तों हम बात करेंगे पैराबोला की, व्हाट इज द एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों एक चीज मैं आपको थोड़ा और भी बताना चाहूंगा थोड़ा सा आगे बढ़ के कि देखिए जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये जो हमने बात करी कि जो रेशियो होता है कांस्टेंट होता है, तो जैसे हमने बोला कि भैया पीएस अपॉन एमपी की बात करी तो इसको ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब इसेंट्रिसिटी अगर दोस्तों अगर 1 हो जाए
तो उस केस में दोस्तों जो पीएस बराबर क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा। तो अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 है तो यही दोस्तों आपका क्या बन जाता है, पैराबोला बन जाता है। अगर ई की वैल्यू दोस्तों ग्रेटर देन 1 है तो दोस्तों इस केस में ये हाइपरबोला बन जाता है। ठीक है, अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या बन जाएगा, हाइपरबोला बन जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों अगर ई की वैल्यू लेस देन 1 है लेकिन ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए तो उस केस में दोस्तों ये बन जाएगा इलिप्स। ठीक है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू पर किस तरह से डिपेंड करता है। ठीक है ना, अगर ई की वैल्यू 0 हो जाए तो दोस्तों ये अपने आप ही क्या बन जाएगा, सर्किल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी के अपने आप में कई सारे मायने हैं जिनको आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसेंट्रिसिटी के फॉर्म में भी दोस्तों हम इसको क्या कर सकते हैं, बाइफरकेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये जो टॉपिक है वो अपने आप में कितनी चीजों को अपने आप में समेटे हुए हैं, उनको आपने दोस्तों ध्यान में रखना है। तो अब दोस्तों हम यहीं पर बात करेंगे पैराबोला की। तो पैराबोला एक्चुअली क्या है दोस्तों, लोकस है उस पॉइंट का जो कि इस तरह से मूव करता है कि उसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। बराबर भी कह सकते हैं या वैसा भी कह सकते हैं कि भैया पीएस बट्टे एमपी बराबर कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने पहले बोला कि इसेंट्रिसिटी इसमें क्या होती है, 1 होती है। तो पैराबोला इज द लोकस ऑफ दैट पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन इज ऑलवेज इक्वल टू द its distance from a fixed straight line in the same plane. Okay, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, इस पॉइंट को दोस्तों क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, और इस लाइन को दोस्तों क्या बोला जाता है, डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों पैराबोला ही होने वाला है। तो पैराबोला के बारे में हम आज कई चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए, जैसे कि मान लेते हैं आपको पैराबोला की क्वेश्चन निकालनी है, तो आप इसको किस तरह से निकालेंगे। देखिए आपको डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है, जैसे कि x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। ओके, एंड दिस इज अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट आपका फोकस आपको दे रखा है -3,2 एंड देयर इज अ मूविंग पॉइंट, मान लेते हैं p है। इसकी डिस्टेंस इससे हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। दोनों के दोनों आपके क्या रहेंगे, बराबर। तो पहले आप क्या निकालिए, पीएफ निकालिए। तो पीएफ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें पीएम के बराबर हो जाएगा। यानी कि पीएफ मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट है x, y, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x माइनस 3 यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर पीएम का मतलब है कि इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा मॉड x प्लस वाई माइनस 4 बट्टे अंडर रूट इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसको दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पर से क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर बट्टे √2 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो भैया आगे क्या आता है देखते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 2 तिया 6 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 4 वाई बराबर, इसको आप यहां से 2 को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई में इसको सॉल्व करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 16 माइनस या प्लस 2xy माइनस 2 इंटू 4 गुणा y माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स। ठीक है, तो इसको आप दोस्तों फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। तो मैं इसका जो सीधा आंसर है वो आपको बताता हूँ। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस 20x प्लस 10 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये आपके पास क्या आ जाएगी, पैराबोला की इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहां पर तक बताइए, यहां पर तक किसी को कोई डाउट है तो मुझसे जरा पूछ ले, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहां पर तो किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ में आया ना कि भाई कैसे कैसे करना है। ठीक, तो ये तो हो गई दोस्तों आपकी इक्वेशन। ठीक है, निकालना जनरल फॉर्म में। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि जैसे कि पैराबोला की दोस्तों अपने आप में एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दोस्तों होता है क्या है कि जैसे फोकस है दोस्तों वो आपका क्या होता है, a, 0 पे होता है। ठीक है,
और इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है वो आपकी क्या होती है, x प्लस ए बराबर 0 की फॉर्म में होती है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, इस फॉर्म को भी दोस्तों आप इसी तरह से जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसकी मदद से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, इसकी इससे डिस्टेंस और इसकी इससे डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भैया जो पीएस है वो आपका क्या होगा, एमपी के बराबर होगा। पीएस की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा देखिए, कोऑर्डिनेट है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर बराबर एमपी, यानी कि यहां से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भैया ये हो जाएगा ए मॉड एक्स प्लस ए बट्टे अंडर रूट वन, क्योंकि वाई वाला पार्ट तो है नहीं। तो सिंपली क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको खोल दो, ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। ये दोनों देखो कैंसिल आउट हो गए, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4ax। तो दोस्तों ये आपकी क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें समझने वाली हैं, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसका फोकस कहाँ पर होता है, a, 0 पे होता है, ठीक है। ये बात करें तो दोस्तों ये है वर्टेक्स। अब ये a, 0 तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, x प्लस ए की लाइन है, तो ये जो लेंथ होगी दोस्तों क्या होगी, माइनस ए के बराबर होगी, ठीक है। ये इसका दोस्तों आप वर्टेक्स है। तो यहाँ पर वर्टेक्स की बात करें तो दोस्तों कहाँ पर लाई करेगा, 0, 0 पे लाई करेगा, ठीक है, जहां पर ये कट कर रहा है। फोकस है a, 0 पे, तो ये जो डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, माइनस ए पर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ये आपका क्या होगा, 0, 0। इस तरह से आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके कुछ मतलब कि इक्वेशन हो गए, ठीक है। यहाँ पर आपने दोस्तों समझना है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बात आती है इसके फोकस की। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है। देखिए जो पैराबोला होता है दोस्तों, उसमें जनरली आपके क्या होते हैं, उसके भी फोकस होते हैं, ठीक है। दो फोकस होते हैं जनरली, हम देखते हैं कि यहाँ पर एक है। तो एक तो दोस्तों आपका क्या होता है, एक तो उसकी एक्सिस पर होता है जो कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, और जो दूसरा फोकस होता है दोस्तों वो क्या होता है, इन्फिनिट पर लाई करता है, ठीक है। जनरली क्या होते हैं, हर कोनिक के आपके दो फोकस होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होंगे, दो ही होंगे, लेकिन एक तो आपका क्या होगा, यहाँ पर होगा, मतलब आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो उसके एक्सिस पर लाई कर रहा है, और जो दूसरा होता है दोस्तों वो कहां पर करता है, इन्फिनिटी पे लाई करता है। उसी के जैसे ये फोकस है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये है, ऐसे दोस्तों क्या होगा, जो दूसरा फोकस होगा उसकी भी डायरेक्ट्रिक्स होगी, तो ये दोनों के दोनों कहां पर करते हैं, इन्फिनिटी पे लाई करते हैं, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये नोट का पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि भैया डबल ऑर्डिनेट, लेटेस्ट रेक्टम, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। ये दोस्तों क्या क्या होती है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, मतलब की स्टैंडर्ड फॉर्म की हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डबल ऑर्डिनेट की। तो लेट मान लेते हैं कोई भी जो पॉइंट P है, और मान लेते हैं कोई पॉइंट P डैश है, हम दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो जो PP डैश होगा इसी को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है ना। तो अ कॉर्ड पासिंग थ्रू P perpendicular to the axis of parabola is known as a double ordinate। ध्यान रखना है कि दिस इज डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पीपी डैश डबल ऑर्डिनेट। अभी ध्यान रखना है कि कोई भी कॉर्ड हो सकती है, ये भी दोस्तों आपका क्या है, डबल ऑर्डिनेट है, ये भी आपका एक डबल ऑर्डिनेट है, और ये भी दोस्तों आपका क्या है, डबल ऑर्डिनेट है। अब डबल ऑर्डिनेट में दोस्तों हम बात करेंगे व्हाट इज लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। तो ये स्पेशल काइंड ऑफ डबल ऑर्डिनेट है दोस्तों, जो कि फोकस से पास होता है, ठीक है। तो डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस से पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट रेक्टम की बात करें तो जैसे a, 0 है, आप वी नो दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो आप अगर यहां से देखें तो ये जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, a होगी, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो इसको दोस्तों मैं मान लेता हूं y, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, a, y होंगे, है ना। तो यहाँ पर का जो कोऑर्डिनेट है मैं बात कर रहा हूँ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, a, y। तो ये क्या करेगा दोस्तों, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 4a², ठीक है। तो y बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 2a, ठीक है। अब ये लेंथ अगर 2a है तो ये लेंथ भी कितनी होगी, 2a हो जाएगी। तो टोटल मिला के जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4a हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो लेटेस्ट रेक्टम है उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 4a होती है, जब आपके पास एलिप्स अपनी सॉरी मतलब कि जो पैराबोला है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर 4x के फॉर्म में होता है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज अ डबल ऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो लेटेस्ट रेक्टम आपका क्या है, एक तरह का डबल ऑर्डिनेट है, जितना जो आपने समझना है, ठीक है। अब बात करेंगे फोकल डिस्टेंस की। तो फोकल डिस्टेंस का मतलब क्या है, कि जो डिस्टेंस है किसी पॉइंट की फ्रॉम फोकस इज नॉन एज अ फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूंगा यहां पर कोई भी पॉइंट P है, या आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट P है,
इसकी दोस्तों ये जो फोकस से दोस्तों क्या होगी, डिस्टेंस होगी, इसको क्या बोलेंगे हम, फोकस डिस्टेंस बोलेंगे, फोकल डिस्टेंस बोला जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर मैं बात करूँगा, तो ये जो आपकी डिस्टेंस होगी, आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी फोकल डिस्टेंस कहलाएगी। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एनी फोकस इज कॉल्ड द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी। तो जैसे मान लेते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है कि भाई एक्स प्लस ए इज द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई। ओके, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड का मतलब ये है कि जो आपका एलिप्स है, सॉरी मतलब पैराबोला है, इस पैराबोला के दोस्तों जो फोकस से गुजरने वाली जितनी भी कॉर्ड होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, फोकल कॉर्ड बोलेंगे। सारे के सारे फोकल कॉर्ड होंगी। तो लेटेस्ट रेक्टम भी क्या है, एक फोकल कॉर्ड है, जो कि एक्सिस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, जब यहां पर तक बताइए, यहां पर तक किसी को कोई डाउट है तो। यहां पर तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत ना समझ में आया हो? सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? फोकल डिस्टेंस का मतलब सिंपल सा है ना कि जित जो आपका कोई भी पॉइंट, देखो ये है ना, ये आपका एक, ये देखो ये आपका फोकस है। फोकस क्या है, 1,0 पे कोई भी पॉइंट है पी, मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। तो इसकी इससे जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, फोकल डिस्टेंस कहलाती है ना। इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। ये तो हुआ ना, यानी कि हो गया भैया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर एक्चुअली क्या होता है, ये होता है 4ax, है ना। तो ये हो जाएगा भैया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, 4x लिख देंगे। यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस ए आ गया डायरेक्टली ना। तो एक्स प्लस ए इज अ फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। बाकी आप इसको छोटे के लिए समझ जाएंगे। तो जो फोकल डिस्टेंस होती है आपकी क्या होती है, एक्स प्लस ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और कुछ तो नहीं है ना। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपने चीज समझनी है कि सम अदर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब देखिए कुछ और भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे कि वाई स्क्वायर बराबर 4x। दोस्तों आपकी ये होता है कि आपका राइट हैंडेड पैराबोला होता है इस तरह की ओर को। ठीक है, जिसका आप देख सकते हैं कि जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वर्टेक्स के आपके क्या होते हैं, 0,0 पे होते हैं। अगर इसके फोकस की बात करें तो हमारा a,0 पे क्या होता है, इसका फोकस होता है। आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एंड इक्वेशन ऑफ ए डायरेक्ट्रिक्स। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो होती है इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो ये क्या होती है, x बराबर माइनस ए के बराबर होती है, यानी कि x प्लस ए बराबर 0। ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ इट्स एक्सिस दोस्तों आप देख सकते हैं, ये आपकी x एक्सिस होती है, यानी कि y बराबर 0 हो गई। ठीक है, लेंथ ऑफ इस लेटेस्ट रेक्टम आपकी क्या होती है, 4a के बराबर होती है। और जो फोकल डिस्टेंस होती है वो x प्लस ए के बराबर होती है। ठीक है ना। अब बात करेंगे दोस्तों वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x दोस्तों आपका क्या होता है, एक आपका लेफ्ट हैंडेड दोस्तों पैराबोला होता है। और अगर मैं बात करूंगा इसके कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस की, कितना हो जाएगा, -a,0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये डिस्टेंस आपकी ए है। ध्यान रखना कि ओरिजिन है, तो 0,0 पे इसके क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे। और इस तरह से 0,0 पे और -a,0 पे इसके क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे फोकस के। तो ये जो इसकी जो लाइन की इक्वेशन होगी कितनी हो जाएगी, एक्स बराबर है, यानी कि दोस्तों जो डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन है वो क्या होगी, एक्स बराबर है की। अगेन ये इसकी क्या होती है, एक्स एक्सिस इसकी क्या होती है, एक्सिस होती है। तो y बराबर 0 क्या होगी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गई। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करेंगे तो दोस्तों 4a के बराबर ही होने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, अब बात करेंगे डिस्टेंस की, फोकल डिस्टेंस की। तो दोस्तों यहाँ पर कितना हो गया, -a,0 हो गया। तो -a,0 और x, y की दोस्तों अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो कितनी आएगी, x माइनस ए के बराबर आएगी, जिससे हमने आपको पहले अभी सॉल्व करके बताया, वैसे आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। अब बात करेंगे दूसरा पैराबोला, जो कि आपका क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4a वाई। अब आपने देखिए, समझ लीजिए कि आपने एक्स और वाई को आपस में क्या कर लिया, इंटरचेंज कर दिया है। तो एक्स और वाई को दोस्तों अगर आपने इंटरचेंज कर दिया तो दोस्तों ये कैसा बनेगा आपका, ऐसा बनेगा। इसको क्या बोलेंगे, अपवर्ड पैराबोला बोलेंगे। ठीक है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। ये आप देख सकते हैं, ये आपका क्या होगा, वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स कहाँ पर लाई करेगा, ओरिजिन पे लाई करेगा। अब यहाँ पर इसका फोकस होगा तो क्या होगा, 0,a की दोस्तों क्या हो जाएगा, फॉर्म में हो जाएगा। अगर मैं बात करूंगा इसके डायरेक्ट्रिक्स की, तो देखिए ये ओरिजिन है, तो नीचे को क्या होगा, -a। तो y बराबर -a की दोस्तों ये लाइन है,
कि आप देख सकते हैं कि कौन सी लाइन है y बराबर -a की, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी y बराबर -a। अगर मैं बात करूंगा इसकी एक्सिस की, तो एक्सिस इसकी क्या है, y एक्सिस है। अगर मैं इसकी लाइन की इक्वेशन की बात करूंगा तो x बराबर a हो जाएगी, ठीक है। अगेन मैं बात करूंगा अगर इस लेंथ की, तो दिस इज नोन एज अ लेटेस्ट रेक्टम, तो ये भी अगेन क्या होगा, 4a के बराबर होगा। और अगर इसके फोकल से डिस्टेंस निकाली जाएगी तो इस समय पे y प्लस a के बराबर होगी। इसको आप खुद ही दोस्तों प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। 0, a और x, y इनके बीच की दोस्तों क्या करनी है, डिस्टेंस निकालनी है। बाद में एक्स स्क्वायर की जगह पे रख दोगे 4ay रख दोगे, ठीक है ना। अब इसी तरह से दोस्तों आपका क्या हो सकता है भैया, अगर मैं माइनस साइन लगाऊंगा तो दोस्तों आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको एक डाउनवर्ड पैराबोला मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, ये y है। तो यहां पर से दोस्तों क्या हो जाएगी, y बराबर a की इसकी इक्वेशन हो जाएगी, इसके डायरेक्ट्रिक्स की, ठीक है। और इसका जो फोकस लाई करेगा वो कहाँ करेगा, नीचे को लाई करेगा, यानी कि 0, -a पर। और इक्वेशन ऑफ एक्सिस तो वही रहने वाली है जो कि ये वाली है, जिसमें आपका x बराबर 0 रहता है। और सेम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड इक्वेशन ऑफ, मतलब सॉरी, द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दैट विल बी y -a के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अदर स्टैंडर्ड फॉर्म को भी अच्छे से समझ सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ा जल्दी में कर रहा हूं, लेकिन आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। दीज आर द वेरियस फिगर्स ऑफ पैराबोला, लाइक दिस इज राइट हैंडेड, दिस इज लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पैराबोला। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान सा चीजें हैं, बिल्कुल। एक पॉइंट को लेते हुए चलना है, उसके अकॉर्डिंग आपको बाकी सारी चीजें अपने आप ही याद होते हुए चली जाएंगी, ठीक है। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जिसका फोकस इतना है, डायरेक्ट्रिक्स इतनी है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे दोस्तों, आप उसी मेथड से निकालेंगे जो मैंने आपको बताया था। एक फिक्स पॉइंट है -1, जैसे कि आपका फिक्स पॉइंट है -1, -2, ये आपका एफ हो गया। ये कोई मूविंग पॉइंट है x, y, ये डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, MP। एफ बराबर क्या होगा, MP होगा। ये दोस्तों आप इसको निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को तो रहने दो, इसको हमने करवा ही दिया, ठीक है। अब बात करेंगे from the following parabola, coordinates of foci, equation of directrix and the length of lateral sectum दोस्तों आपने निकालनी है। अब जरा फटाफट से दोस्तों इसको बताएंगे भाई कैसा होगा। देखिए, पहले वाले का मैं बताता हूँ, फिर बाकी वाले का आप बताएंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले देखो, y स्क्वायर बराबर क्या है, 8x है। कैसा पैराबोला है दोस्तों आपका, एक राइट हैंडेड पैराबोला है, समझने वाली बात है। तो एक राइट हैंडेड पैराबोला है, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax से दोस्तों हम इसको कंपेयर करेंगे। 4a बराबर हो जाएगा 8, तो 8, तो a बराबर दोस्तों आपका कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमें सबसे पहले a ही चाहिए था, तो a की वैल्यू हमें मिल गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई की। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई मतलब कि इसके फोकस कहां पर लाई करता है, a, 0 पे लाई करता है, तो यानी कितना हो जाएगा, 2, 0। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स आप जानते हैं कि इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, कहां पर लाई करता है, इधर करती है। तो x बराबर -a, इसकी इक्वेशन होती है डायरेक्ट्रिक्स की। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2, यानी कि x + 2 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करेंगे तो क्या होता है, 4a होता है। तो यानी कि 4 × 2 यानी कि 8 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। अब मुझे जल्दी से बताएंगे सेकंड वाले फिगर में, सबसे पहले बताइए कि इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई क्या होगा और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी। जरा जल्दी से करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले बताएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होगा, इसमें ये फोकस क्या होगा। हम्म हम्म, ठीक हो गया, जल्दीबाजी नहीं करनी है। हाँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई कितना हो गया बताओ। हाँ, ठीक है। आपको पता है 4a बराबर कितना है, 6 है, तो a बराबर कितना आ गया, 3/2। अब देखो क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर है, यानी कि अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला है तो इसका फोकस कहां पर लाई करता है, 0, a पर। तो 0, 3/2 हो गया, वेरी गुड। अब बताओ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, वही बताओ। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स कहां को लाई करती है, यहाँ को, ये नीचे को। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये नीचे। तो यहाँ पर क्या होगा, -a। कौन सी लाइन है, y की, तो y बराबर -a। क्या होनी चाहिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्या होनी चाहिए, हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, y बराबर -3/2, यानी कि 2y + 3 = 0। ये आपकी क्या होगी,
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी। ठीक हो गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? जनरली ये वाला जो पार्ट हो गया, कितना हो गया भाई? 4a, यानी कि कितना हो गया? 6 हो गया, है ना? तो यानी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए ठीक हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे, ये तो हो गया चलो इसका। अब ऐसे इसका बताओ, चलो इस वाले का तो हो गया। इस वाले का बताओ। ठीक है, इसका बताओ। इसका फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ध्यान देखो, वाई स्क्वायर बराबर है, ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर है, तो वाई स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? कैसा वाला पैराबोला होगा? ये आपको ध्यान देना है कि जब वाई स्क्वायर है तो ये सिमेट्रिकल होता है अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है ना? अगर एक्स स्क्वायर हो तो सिमेट्रिकल होता है अबाउट वाई एक्सिस। ध्यान रखना है, जहां पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों हो गए तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ। ठीक है, तो यहां से बताओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कैसा पैराबोला? लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो इसका फोकस कहां पर लाई करता है? -a, 0 पे। तो पहले देखो 4a बराबर कितना है? 12 है, तो a बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। तो फोकस कहां पर हो जाएगा भैया? कितना हो जाएगा? वेरी गुड, -3, 0 पे। -3, 0 पे कितना हो गया? फोकस हो गया। ठीक हो गया। तो -3, 0 पे हो गया फोकस। इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स कहां पर लाई करेगी? यहां पर। यहां को क्या होता है? ए क्या होता है? पॉजिटिव। कौन सी लाइन है? एक्स बराबर ए की। ठीक है, तो क्या हो जाएगी भाई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? एक्स बराबर 3। एक्स बराबर 3 क्या हो जाएगी? डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। एक्स बराबर 3, एक्स प्लस 3 कैसे हो जाएगा? x-3 बराबर 0 होगा ना? x बराबर 3 होगा तो x प्लस 3 बराबर 0 कैसे हो जाएगा? x-3 नहीं होगा? ठीक है, तो x बराबर 3, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x-3 बराबर 0 ना? इधर को जाएंगे ना, इधर को क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। ध्यान रखना है कि ये किधर को है? राइट साइड में है, तो x बराबर 3 यानी कि x-3 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में तो कुछ चेंज नहीं होता, 4a यानी कि कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, इस तरह से निकाल लोगे। ठीक ठीक। चलिए इसके बाद अगला क्या होगा? अगला इस वाले का निकालो, एक्स स्क्वायर बराबर है -16y। चलो फटाफट से इसका बताओ। पहला क्या है? कैसा पैराबोला होगा? एक्स स्क्वायर है, तो भैया ये क्या होगा? ऑफ कोर्स अपवर्ड या डाउनवर्ड में से एक होगा। क्यों? क्योंकि भैया सीधी बात है, एक्स स्क्वायर है तो सिमेट्रिकल होगा अबाउट वाई एक्सिस के। क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया तो कैसा पैराबोला होगा? डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो सबसे पहले देखो 4a बराबर हो गया 16, तो 4 चौको हो गया 16। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो 16 हो गया, पहले ही मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे a। अब आप इसके कोऑर्डिनेट कहां पर होते हैं बताओ? 0, -a पे, यानी कि कितना हो जाएगा? 0, -4 पे। इसके क्या हो गए? फोकस हो गए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? ऊपर होगी, यानी कि क्या होगी? पॉजिटिव, यानी कि y बराबर a की इक्वेशन। तो y बराबर a का मतलब कितना हो गया? सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा भैया? y बराबर कितना? 4। ये a है ना, तो a की वैल्यू कितनी है? 4। तो y-4 बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ओके, चलिए ठीक हो गया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा आपके पास दोस्तों पैराबोला क्या हो? स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास जो पैराबोला है दोस्तों वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो। क्या हो सकता है कि जो पैराबोला है दोस्तों आपके पास, जैसे मैं इसके बारे में बताता हूँ, जैसे कि जरूरी नहीं है कि जो आपका जो पैराबोला है दोस्तों वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो सकता है कि उसका जो वर्टेक्स है दोस्तों ओरिजिन पे लाई ना करे। मान लेते हैं दोस्तों यहाँ कहीं पर आपका पैराबोला बन रहा है, ये आपका दोस्तों क्या है? ओरिजिन है। ठीक है, तो ओरिजिन में है तो आप दोस्तों क्या करना पड़ेगा? इसके ओरिजिन को दोस्तों क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए आप देख सकते हैं ये, ठीक है, ये। तो मान लेते हैं अगर यहाँ से डिस्टेंस अल्फा है, यहाँ से दोस्तों अगर बीटा है, तो कहने का मतलब है कि एक्स में कितना शिफ्ट हुआ? अल्फा, और वाई में कितना हुआ? बीटा। तो अगर ये देखो, ये कैसा पैराबोला है? राइट हैंडेड पैराबोला है। तो इसकी जो इक्वेशन दोस्तों क्या हो जाएगी? वाई माइनस बीटा का स्क्वायर। देखिए वाई में कितना शिफ्ट हुआ? बीटा, बराबर कितना हो जाएगा? 4a एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। अब बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें क्या हो जाएंगी? शिफ्ट हो जाएंगी। लाइक इसका फोकस है, चाहे इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये जितने भी जो भी बाकी सब सारी चीजें वो अपने आप ही क्या हो जाएंगी? इसी तरह से चेंज हो जाएंगी। ठीक है, बस क्या चीज अनचेंज रहेगी? वो है लेटेस्ट रेक्टम, क्योंकि वो तो लेंथ है, वो तो आपको पता है कि वो आपका डबल ऑर्डिनेट है, वो चेंज नहीं होने वाला। बाकी सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगी? शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा क्या काम रहेगा? पहले हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना,
इन पैराबोलास को, जितने भी आपके पैराबोला दिए हुए हैं, और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों इसकी वर्टेक्स, एक्सिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम सब दोस्तों निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। पहले देखो क्या है आपका, वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर आ गया तो दोस्तों ये क्या हो सकता है, लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड पैराबोला हो सकता है। अब देखते हैं कि क्या आता है। देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y बराबर हो जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस 19, ऐसे लिख लो। पहले इसको आप बनाओ एग्जैक्ट स्क्वायर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 के स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और 4 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिख लो, यहाँ पर आप लिख लो 16। तो ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है आपका y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x, और ये कितना आता है दोस्तों, 16 में से 19 गया 3। तो ये दोस्तों आपके पास फॉर्म आ गई, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक काम करूंगा, इसको दोस्तों मैं मान लेता हूं कैपिटल Y का स्क्वायर बराबर कैपिटल X, ठीक है। ये दोस्तों मेरा काम रहेगा, यानी कि मैं इसको y माइनस 4 को कैपिटल Y और x माइनस 3 को मैं मान लूंगा कैपिटल X। देखिए इसको निकालना बहुत जरूरी है, एक बार आप इसको समझ गए तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब समझ लीजिए कि ये दोस्तों आपके पास एक पैराबोला है, ठीक है, जो कि आपका क्या है, राइट हैंडेड आपका पैराबोला है। इस तरह की फॉर्म रहती है, ये आपका राइट हैंडेड पैराबोला है। अब राइट हैंडेड जो पैराबोला होता है उसका अगर मैं बात करूं, सबसे पहले दोस्तों इसके वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स कहां पर लाई करते हैं, 0,0 पे, ठीक है ना। यानी कि 0,0 पे इसके वर्टेक्स लाई करेंगे। अब 0,0 का मतलब है कि x बराबर 0 और y बराबर 0, यही तो हुआ इसका मतलब। अब x क्या है दोस्तों, वो है x माइनस 3 बराबर 0 और y माइनस 4 बराबर 0, यानी कि x बराबर हो गया 3 और y बराबर हो गया 4। इसका मतलब है कि इसके जो ये वाला जो पैराबोला होगा, इसके लाई करेंगे 3,4 पे। पहली बात तो ये समझ में आ गई। तो दीज आर द वर्टेक्स, ओके। अब हम बात करेंगे एक्सिस की। अब आप अगर ध्यान दें तो ये जो राइट हैंडेड पैराबोला होता है, देखो इसी से कोरिलेट करते हुए चलना है, बाकी चीजें अपने आप ही निकल जाएंगी, ठीक है। ये जो होता है पैराबोला, ये इसकी क्या होती है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होती है, एक्सिस होती है। अब एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y बराबर 0। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y बराबर 0। y बराबर 0 का मतलब क्या है दोस्तों, y माइनस 4 बराबर 0, यानी कि y बराबर 4 की दोस्तों इसकी क्या होगी, इक्वेशन होगी। ये लाइन होगी y बराबर 4 की, समझ में आया। तो दिस इज द एक्सिस, ओके, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, फोकस की। तो चलो एक काम करते, थोड़ा साइड में ले लेते हैं। अब हम बात करेंगे फोकस की। तो फोकस का मतलब क्या है, फोकस का मतलब है ये पॉइंट। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं फोकस की, तो फोकस होता है a,0 का, किसका, स्टैंडर्ड पैराबोला का, ठीक है ना। a,0 पे पहले यहां से a निकालेंगे। a कितना है दोस्तों, अगर आप देखें तो 4a बराबर है 1, तो a बराबर है 1/4। यानी कि फोकस होना चाहिए कहां पर, 1/4,0 पे, स्टैंडर्ड फॉर्म का। मैं इसकी बात करूंगा। अब आप फिर से समझ लीजिए, a,0 का मतलब क्या है कि x बराबर है 1/4 और y बराबर है 0। लेकिन x यहाँ पर कितना है, वो है x माइनस 3 बराबर 1/4, और y कितना है, y माइनस 4 बराबर 0। तो इसका मतलब है कि भैया जो फोकस है वो कहां पर होगा, फोकस हो जाएगा भैया कितने में, x बराबर 3 प्लस 1/4 और y बराबर 4, यानी कि 4 × 3 = 12, यानी कि 13/4 और y बराबर 4। तो फोकस कितने में हो जाएगा, 13/4,4 पे हो जाएगा, ठीक है। तो फोकस हो गया कितने में, 13/4,4 पे। तो ये आपने समझना है कि भाई मैं किस तरह से इसको फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, डायरेक्ट्रिक्स की। डायरेक्ट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, तो ये जो राइट हैंडेड पैराबोला होता है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये होती है, कितनी होती है, ये होती है x प्लस ए बराबर 0 पे। ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, x प्लस ए बराबर 0। अब x यहां पर क्या है, यहां पर x है, यहाँ पर x है दोस्तों x माइनस 3, यानी कि x माइनस 3 प्लस a की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो हमने निकाली थी कितनी, कहाँ गई वो, 1/4। तो 1/4 बराबर 0, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली 3 माइनस 1/4, यानी कि 4 × 3 = 12, यानी कि 11/4, यानी कि 4x माइनस 11 बराबर 0। तो ये दोस्तों क्या होगी, इसकी डायरेक्ट इसकी इक्वेशन होगी। और लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम तो मैंने जितना बोला वो क्या होता है, 4a के बराबर होता है। चाहे इस, क्योंकि आपको पता है ये लेंथ तो चेंज होने वाली नहीं है, तो 4a के बराबर होगा। तो 4a कितना हो जाएगा, सिंपली 4 × 1/4, यानी कि 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको बताइए, यहां पर तक आपको समझ में आया किस तरह से निकालना है।
अरे स्टैंडर्ड वाले केस से कोरिलेट करते हुए निकाला है ना उसको। स्टैंडर्ड वाले केस से कोरिलेट करते हुए निकालना है भाई उसको। केस तो वही है, स्टैंडर्ड वाले के अकॉर्डिंग ही तो निकालेंगे उसको। हमारे लिए ये हमने उसको इसमें कन्वर्ट किया, जो हमारा जो पैराबोला है वो स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, हमने उसको स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट किया शिफ्ट करके। देन उसके बाद हमने जो हमारा जो पैराबोला है वो इस टाइप की फॉर्म में है ना, स्टैंडर्ड पैराबोला की फॉर्म में नहीं है। हमने फिर उसके अकॉर्डिंग फिर क्या किए, इसके डायरेक्ट्रिक्स और जो बाकी की जो जो चीजें हैं वो हमने फाइंड आउट करी। ठीक है, वही तो तरीका है। एक्स बराबर 1/4 वाला, एक्स बराबर 1/4। अरे ये देखो ना, इसका फोकस कहां पर होता है, इसका फोकस कहां पर होता है, ए कॉमा जीरो पे, यानी कि 1/4, 0। यानी कि एक्स की वैल्यू होती है 1/4 और वाई की वैल्यू 0 होती है ना, ये तो होता है इसका मतलब। भाई जब मैं कोई भी कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ फोकस है 1,0 पे, इसका मतलब क्या है कि एक्स बराबर ए होगा और वाई बराबर 0 होगा। अगर मैं कहता हूँ 0,0, तो इसका मतलब क्या है भाई, एक्स 0 पे है, वाई 0 पे है। भाई ये तो होता है कोऑर्डिनेट का मतलब। इसका मतलब है कि एक्स बराबर 1/4 है। अगर एक्स बराबर 1/4 है तो एक्स माइनस 3 बराबर 1/4 नहीं हो जाएगा, तो एक्स बराबर 3 प्लस 1/4 हो जाएगा। भाई यही तो है इसका मतलब ना। तो उसी हिसाब से उसको करना है। इसमें क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। ठीक है, देखो चलो कोई बात नहीं। अब एक ये वाला निकालो क्वेश्चन, चलो इसको ट्राई करो। ठीक है, इसको ट्राई करो, चलो इसको ट्राई करो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और ट्राई करो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सभी लोग निकालो, कॉपी पकड़ो और निकालो। देखो कैसे करोगे, देखो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, किस तरह से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, वाई स्क्वायर है, देखो वाई स्क्वायर है, इसको साथ में ले जाओ। वाई स्क्वायर माइनस 20y बराबर हो जाएगा 12x माइनस में, और माइनस हो जाएगा 67। पहले तो आपने ये कर लिया। ठीक है, कोशिश ये करो कि भैया 4 यहां से कॉमन ले लो, तो वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा -4, मतलब कि 12x माइनस 67। ठीक हो गया। अब सबसे पहले दोस्तों आप क्या करो, इसको एग्जैक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5y। अब इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 5/2 का स्क्वायर, यानी कि 25/4 को ऐड भी करो और 25/4 को सब्ट्रैक्ट भी कर दो, तो हो जाएगा -12x माइनस 67। ठीक है, तो ये दोस्तों बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 25/4 बराबर हो जाएगा -12x माइनस 67। इस 4 को दोस्तों मैं जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा y माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस 25 बराबर -12x माइनस 67। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को दोस्तों कहाँ ले आओ, इधर ले आओ। इस वाले पार्ट को इधर ले आओ, तो हो जाएगा 4y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ये 25 को इधर ले आओ, तो 67 में से 25 अगर माइनस जाएगा तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 4 गया 2, यानी कि हो जाएगा -12x माइनस 42। ठीक है, y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अभी 4 को यहाँ डिवाइड में ले जाओ, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आप यहाँ से पूरा 12 कॉमन लो। ठीक है, पूरा 12 कॉमन लेंगे क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, तो x प्लस 42/12, ठीक है, डिवाइडेड में हो जाएगा 4। ठीक है, तो कितना बचेगा देखो, ये हो जाएगा सिंपली, देखो 4 दिया हो गया 12, बचेगा y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर -3। 12 से कटता है, नहीं कटता ना, कितना कटता है, चलो काट दो, 2 छके 12 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यानी कि x प्लस 7/2 आ गया। ये दोस्तों आपके पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे यही आ रहा है, सभी का यही आ रहा है, कन्वर्जन देख लो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है, पहले तो कन्वर्जन सीख लो, ये हो गया कन्वर्जन। ठीक है, अब ध्यान रखना कि दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन आपके पास आएगा वहां पर, और इसके अलावा ज्यादा आपके क्वेश्चंस नहीं आते, यही आते हैं इसमें क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, लेट y माइनस 5/2 बराबर कैपिटल वाई। ठीक है, और x प्लस 7/2 बराबर कैपिटल x। देख लो, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर बराबर -3x हो गया। तो अब अगर ध्यान से देखो,
तो ये दोस्तों आपका कैसा है, ये आपका एक लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला ऐसा होता है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। अब ध्यान लगाओ कि लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होता है, उसका वर्टेक्स कहां पर होता है, ओरिजिन पे होता है, ठीक है। तो वर्टेक्स अगर ओरिजिन पे होता है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि x बराबर 0 और y बराबर 0, ठीक है, पहला केस। तो x बराबर 0 का मतलब कितना हो गया, x प्लस 7/2 बराबर 0, और y मतलब y माइनस 5/2 बराबर 0, यानी कि -7/2 कॉमा 5/2। ये तो आपका कितना आ गया, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये तो इसके आगे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब बात करेंगे यहां पर क्या होता है, फोकस होता है। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -a,0। कितने होते हैं, -a,0। सबसे पहले तो इसका फोकस निकालो, फोकस के कोऑर्डिनेट मतलब a निकालो, a कितना हो जाएगा 3 के, मतलब 4a बराबर 3, तो a बराबर कितना हो गया 3/4 हो गया, ठीक है। तो a,0 का मतलब सिंपल सी बात है कि जो x है, x बराबर क्या होगा -a के, यानी कि -3/4, ये तो इसका मतलब है। और y बराबर क्या है 0। आपको क्या निकालना है, फोकस के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट है, अब x की जो वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, वो है x प्लस 7/2, ये है बराबर हो गया -3/4, और y की वैल्यू है y माइनस 5/2 बराबर क्या है 0, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहां से आप इसको ले जाओ इधर सॉल्व करने, तो x बराबर हो जाएगा -7/2 -3/4, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 14, 14 और 3 कितना होता है 17, तो -17 बट्टे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और y बराबर हो जाएगा 5/2। तो कहने का मतलब फोकस कितना आ जाएगा -17/4 कॉमा 5/2, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद निकालनी है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब इसके बाद हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तीसरा निकालना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स इसकी कहां पर होती है, यहां पर होती है, ये डिस्टेंस होती है a, तो यानी कि x बराबर a की इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, समझ रहे हो। तो कैपिटल x बराबर a, व्हाट इज a, a की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, हमने निकाली थी 3/4, है ना। a की वैल्यू कितनी निकाली है 3/4, ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। तो x की जगह पे आप कितना रख देंगे, x की जगह पे आप रख देंगे x प्लस 7/2 बराबर हो जाएगा 3/4, यानी कि x बराबर हो जाएगा 3/4 माइनस 7/2। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 3 में से 14 माइनस करो, यानी कि कितना हो जाएगा -11/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4x प्लस 11 बराबर 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब बात करेंगे लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम की, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम तो वही है 4a ही होगा। तो 4a की वैल्यू कितनी है, 3 के बराबर है, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आ गई, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। अब आपसे इक्वेशन ऑफ एक्सेस की बात करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ एक्सेस की दोस्तों क्या होती है, एक्स एक्सेस होती है, ठीक है। एक्स एक्सेस में क्या होता है, y बराबर क्या होता है 0 होता है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सेस की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, y बराबर 0 का मतलब कितना हो गया, y माइनस 5/2 बराबर 0, यानी कि सिंपली y 2y माइनस 5 बराबर 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेस, ठीक। अब बताइए, समझ में आया। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या रहता है, तरीका रहता है। आप बताइए यहां पर तक किसी को कोई डाउट है तो। तो ये तरीका है दोस्तों जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से को निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए 2 क्वेश्चन आपके सामने और हैं, ठीक है। इसका भी दोस्तों आप क्या करिएगा, आप इसके भी जो जो आपको चीज दी हुई है, वर्टेक्स, एक्सिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटर सेक्टम निकालेगा, ऐसी दोस्तों आप इसका भी निकालेगा, ठीक है।
दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।